हेलो स्टूडेंट, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन प्रतिष्ठ क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अभी चल रहा है, तो आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे के क्वेश्चन समझेंगे कि इनको कैसे करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब इसमें क्या गिवन है कि ये ए बी एंड दिस पी क्यू इज पैरेलल। अभी यहाँ पर आपको इस डायग्राम में शायद ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि ये पैरेलल है, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू मीन्स लाइक दिस, पी क्यू। तो फिर ये भी कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें। एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दिस ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अभी BC भी कुछ ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर BC लाइक दिस, BC इज पैरेलल टू क्यू आर। सो प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू क्यू आर। अभी ये BC और ये क्यू आर पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है? AB इज पैरेलल टू PQ और इसका नाम है O। अब आप देखो, क्योंकि हम ये सिमिलैरिटी चैप्टर कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी चैप्टर में हमने बीपीटी पढ़ा है कि अगर टू लाइन पैरेलल है, जैसे कि ये ए बी और ये पी क्यू आपको पैरेलल गिवन है, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि ए बी और पी क्यू मिलके कौन सा एक ट्राइंगल बना रहे हैं, किस ट्राइंगल के ये दोनों पार्ट है। तो अगर आप ऐसा देखो तो ये आपको दिखेगा कि ओ पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड आते हैं। कौन से दोनों साइड? ये PQ हो गया उसका बेस और AB उसके अंदर ये पैरेलल लाइन। तो आप क्या बोलोगे? AB एंड PQ इज पैरेलल। तो AB और PQ दिया है, इसका मतलब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? OPQ। ये वाली लाइन को अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है? OPQ। ऐसा हमें इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे दिया है कि AB एंड PQ इज पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड होगा तो उसका तो कुछ तो यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा आपको क्या गिवन है? AC इज पैरेलल टू PR। ये AC और ये PR अगर पैरेलल है तो ये किस ट्राइंगल से बिलोंग करेंगे? ORP। इसमें देखो, इसमें बहुत सारे डायग्राम एक साथ बना दिए हैं लाइन, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर हम इसको ऐसा अलग से देखें तो ये कुछ आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये हो गया O, ये AB एंड PQ। ये आपको ऐसा क्लियर हो रहा है? तब आप बोल सकते हो कि AB इज पैरेलल टू PQ एंड इन विच ट्राइंगल? ट्राइंगल इज POQ। ऐसे ही हम ये वाला साइड लेंगे और इस वाले साइड में क्या है? AC इज पैरेलल टू PR। AC इज पैरेलल टू PR इन विच ट्राइंगल? ORP। तो सारा जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे सोल्यूशन में। पहले व्हाट इज गिवन? AB इज पैरेलल, या फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट करें, इन ट्राइंगल OPQ। OPQ, अभी OP, अच्छा पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये जो गिवन था वो तो आप समझ गए। प्रूफ ये करना है कि BC इज पैरेलल टू QR। BC मतलब ये लाइन इज पैरेलल टू QR। अगर इसके सारे लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो कुछ ये ऐसा एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में ये हो गया BC और ये हो गया QR। ट्राइंगल इज ORQ। इसमें अगर मुझे BC इज पैरेलल टू QR प्रूफ करना है तो इसका मतलब मुझे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT मतलब OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो उसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR। मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव करना है कि OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, और फिर हम कन्वर्स ऑफ BPT इसको लिख देंगे। तो अभी देखते हैं कैसे प्रूव करना है। ट्राइंगल OPQ लो, जो आपको गिवन है पहले वहां से शुरू करेंगे। OPQ में हमें क्या गिवन है? AB is parallel to PQ and this is given, you can write here, therefore OB by BQ
इज इक्वल टू ओ ए बाय ए पी। अगर आपको इस डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहां देखो कि अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल है तो बाय बीपीटी हम लिख सकते हैं ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए बाय ए पी। तो वही यहां पर लिखा, यहां पे आप लिख दो बाय बीपीटी और इसको आप दे दो इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल, अभी कौन सा ट्रायंगल, ओ आर पी, इन ट्रायंगल ओ आर पी अगेन क्या गिवन है, ओ आर पी में आपको गिवन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। देयरफॉर अभी ए सी और पी आर अगर पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। तो वही लिखेंगे हम, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे कि ये जो पार्ट है ओ ए बाय ए पी के इक्वल है एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ए बाय ए पी। तो अगर ओ ए बाय ए पी इक्वल है तो इसका जो दूसरा साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। और रीजन क्या है, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से हमने देखा ना। अब आप देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मुझे BC इज पैरेलल आर क्यू करना है तो मुझे क्या चाहिए, OB बाय बी क्यू इज इक्वल टू OC बाय सी आर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, OB बाय बी क्यू इज इक्वल टू OC बाय सी आर। सो यू कैन राइट देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR। यहां लिख देती हूं मैं, BC इज पैरेलल टू QR और ये इसका रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऐसा आप यहां पर लिख सकते हैं। नाउ इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर मीडियन AD एंड BE। अभी मीडियन क्या है, AD एंड BE। और ये मीडियन के बारे में आपको पता है, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एल्टीट्यूड जो होगा वो भी वर्टेक्स से ही हम ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड तक, लेकिन एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और मीडियन भी आप वर्टेक्स से ही ड्रॉ करोगे, जैसे ये एंगल है, ये पॉइंट है, ये एंगल से ही आप ड्रॉ करोगे। लेकिन मीडियन क्या होगा, जो अपोजिट साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में ये डिफरेंस है। देखो जैसे कि मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि अगर मुझे इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का ही होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन मीडियन के लिए क्या जरूरी है कि वो आड़ी तिरछी कैसी भी लाइन हो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इट इज अ मीडियन। अब इन्होंने बोल दिया है कि ये मीडियन है, मीडियन है मतलब BD इज इक्वल टू DC और BE भी मीडियन है तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, AE इज इक्वल टू EC। अभी आपको प्रूव करना है कि EF इज इक्वल टू FC। EF मतलब ये EF इज इक्वल टू FC, ये मुझे प्रूव करना है। ओके अभी गिवन क्या है, इसके अलावा मीडियन गिवन है, उससे हमने समझ लिया कि साइड इक्वल होंगे। और उसके बाद एक चीज और दिया है कि DF इज पैरेलल टू BE, DF इज पैरेलल टू BE। अब आप देखो जो फर्स्ट प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ जो आपको करना है वो करना है कि EF और FC इक्वल है। तो हम ये देखेंगे कि ये EF और FC किस ट्रायंगल के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं इस ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल पे, BEC। अगर मैंने BEC ट्रायंगल लिया सिर्फ इतना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन ट्रायंगल BEC DF इज पैरेलल टू BE, इट इज गिवन। तो जब ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC, या फिर आप CD बाय DB इज इक्वल टू CF बाय EF, इतना हम लिख सकते हैं।
तो इतना तो लिखे, फिर आगे समझते हैं कि क्या करना है। सोल्यूशन में जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो। DF इज पैरेलल टू BE। अच्छा, इसमें आपको मीडियन वगैरह भी गिवन है, तो आप स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो जो भी चीजें गिवन होती है ना वो आपको लिखना है, उसके बाद ये जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहां से शुरू करना है। तो DF इज पैरेलल टू BE, और इसके भी पहले हमको लिखना चाहिए था कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल BEC, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? BEC। हम इस ट्रायंगल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल इज इक्वल टू FC, और ये दोनों ही इस ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हमें गिवन है DF इज पैरेलल टू BE, मतलब ये सारी कहानी इतने दूर की ही है, तो इसके लिए आपको यही ट्रायंगल लेना है। ओके, तो हमने देखा इन ट्रायंगल BEC DF इज पैरेलल टू BE, इट इज गिवन, और ये गिवन है तो इसके बेस पे आप क्या लिखोगे? बाय BPT CF बाय FE इज इक्वल टू CD बाय DB, और रीजन हम क्या लिखेंगे? बाय BPT। अब हमने ये तो लिखा, हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर इक्वल प्रूफ करने के लिए इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे? अभी CD या फिर आप ऐसा समझो कि CF और FE तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे CD और DB नहीं चाहिए प्रूफ में। तो आप CD और DB को देखो कि ट्रायंगल, इसमें हम उसको क्या और कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि डायग्राम में भाई CD और DB तो इक्वल है, इसका मतलब या तो आप BD के प्लेस पे DC लिखो या DC के प्लेस पे BD लिखो और उसको कैंसिल करके खत्म कर दो। प्रूफ में जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है हम क्या करते हैं? या तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो चाहिए उसमें, या फिर हम उसको पूरा खत्म कर देते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे? इनको खत्म करोगे, और वो कैसे करेंगे हम? CF बाय FE इज इक्वल टू CD बाय CD, और रीजन क्या है? बिकॉज BD इज इक्वल टू DC। ये BD और DC था ना इक्वल, बिकॉज AD इज अ मीडियन। अब AD अगर मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होगा, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो ये CD कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 कैंसिल होके 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो अब आप लिख सकते हो CF इज इक्वल टू FE। सो CF इज इक्वल टू FC, या FC लिखो या CF लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब देखेंगे कि सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करते हैं। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट हमने प्रूव किया, सेकेंड पार्ट में देखो AG इज टू GD, AG इज टू GD इज इक्वल टू 2:1। अब आप देखो कि AG और GD किस ट्रायंगल में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो AG और GD है ये इस ट्रायंगल में भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और अगर इस पूरे ट्रायंगल को ले लें तो उसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइड आपको लेना है? तो आपको लेना है ये साइड। ये साइड इसलिए आपको पता चलना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ से कुछ चीजें मालूम की है कि भाई EF और FC इक्वल है। इधर के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, ना हमें AB के बारे में कुछ पता है, लेकिन यहाँ हमें काफी सारी बातें पता है। क्या पता है? कि एक तो ये हमें मालूम है कि AE इज इक्वल टू EC। अभी हमने देखा था क्योंकि BE जो है वो मीडियन है, तो इसका मतलब AE और EC इक्वल होंगे। और दूसरी बात अभी हमने प्रूव किया कि EF एंड FC इज ऑल्सो इक्वल, मतलब इस साइड की काफी चीजें हमें मालूम है। तो हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो एग्जाम में या कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आया कि कैसे मालूम करना है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा साइड लेना है। जो हमें प्रूव करना है पहले तो वो देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो किधर से बिलोंग कर रहा है, उतना ही लेना है हमें। ओके, तो अब ये साइड अगर मैंने लिया तो इस साइड में देखो कि आपको क्या गिवन है? DF एंड BE इज पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन अभी हम ये पूरी लाइन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ इतने की। अभी भाई अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये छोटी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये दिया हुआ है कि BE इज पैरेलल टू DF, ऐसा गिवन है, और यहां कहीं मैंने G बना दिया। ओके, तो मैं ये बोल रही हूं कि अगर BE DF के पैरेलल होगा तो मैं BG, मुझे ये लाइन को कट कर देता,
तो BG इज ऑल्सो पैरेलल टू DF, तो वही करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे BG नहीं, हम EG लेने वाले हैं। EG इज पैरेलल टू DF, होगा ना पैरेलल, ओके। तो अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगेन बाय BPT हम क्या लिखेंगे, AE बाय EC इज इक्वल टू AG बाय GD, ये तो हमें लिखना ही है, AG बाय GD। और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो पहले आपको क्या करना है, BE is parallel to DF, it is given, therefore GE is also parallel to DF। ये हमने पहले लिख दिया। हमने GE इसलिए लिखा क्योंकि हम उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उतने का ही काम करना है। नाउ इन ट्रायंगल ADC, कौन से ट्रायंगल, अच्छा ADC की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ADF की। हमें ये पूरा ट्रायंगल नहीं लेना है, हमें ट्रायंगल कितना लेना है, ADF। इतना ही क्यों लेना है हमें, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैंने यहां तक ट्रायंगल ले लिया तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप ट्रायंगल क्या लोगे, ADF। ये बात क्लियर है कैसे ट्रायंगल लेना है, ओके। अभी ADF में आपने ट्रायंगल तो ले लिया। नाउ बाय BPT AE बाय EF इज इक्वल टू AG बाय GD, और यहां हम लिख देंगे बाय BPT। ये हमने लिख दिया। अब आप देखो AG और GD ये तो मुझे चाहिए, ये AE और EF नहीं चाहिए, इसके प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, 2:1। तो अब हम अपने लगेंगे जालसाजी में कि क्या करना है भाई। तो EF नहीं चाहिए, अब आप AE को क्या लिख सकते हो, देखो AE इज इक्वल टू EC, फिर यहां हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, AE इज इक्वल टू EC एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, और हम EC को लिख सकते हैं EC इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिखो EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ EC। ये जो EF है, क्योंकि मैं EF तक ही जा रही हूं, मुझे EF तक ही काम है, हमारा जो ट्रायंगल है वो EF तक ही है, तो मैं क्या लिख रही हूं कि EF इज 1/2 ऑफ EC, है ना। अभी हमने प्रूव किया कि EF और FC अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो EF है ये इसका हाफ है, क्योंकि ये और ये हाफ और ये हाफ मिलके पूरा EC बनाएंगे। तो EF इज 1/2 ऑफ EC। EC के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें AE को भी हमने EC के फॉर्म में लिखा है ताकि वो कैंसिल हो जाए, बस हमें उसको हटाना है ना। तो हमने क्या लिखा, EF इज ऑल्सो 1/2 ऑफ EC एंड AE इज हमने लिख दिया EC। अब इस वैल्यू को जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो AE के प्लेस पे मैं क्या लिखने वाली हूं, EC, और यहाँ EF के प्लेस पे क्या लिखने वाली हूँ, 1/2 ऑफ EC। और सबको EC क्यों लिख दिया, ताकि हम EC को कैंसिल कर पाए, जो कि हम अभी कर देंगे। EC से EC कैंसिल, नीचे 1/2 है, इसका जब रेसिप्रोकल होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू AG बाय GD। तो अब आप इसको ऐसा रेशो में लिख दो जैसा आपको बोला है, AG इज टू GD इज इक्वल टू 2:1। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। देखो DE और BC पैरेलल दे दिया। कभी भी क्वेश्चन में पैरेलल आता है अगर, तो एक तो हमारे पास BPT है और दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल अगर 2 लाइन है और 1 लाइन ट्रांसवर्सल है तो वहां पर हम पैरेलल की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये सब हम लगा सकते हैं। यानी ये हमको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई आप ये सब यहाँ पर यूज करो। ओके, सो कहाँ गया, DE इज पैरेलल टू BC गिवन है, और एक चीज दे दिया कि BD मीन्स दिस लाइन, BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों लाइन सेगमेंट भी इक्वल है। तब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो DE है, दिस लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रहा है, DE
इज बाइसेक्ट एंगल एडीसी। एडीसी यानी इस एंगल को ये डीई बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब अगर मुझे ये चीज प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। अभी एंगल 1 का नाम क्या है? CDE और एंगल 2 का नाम क्या है? ADE। ये आपको पता होना चाहिए कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसका वो फर्स्ट लेटर बीच में होता है, मतलब वो लेटर क्या होगा? बीच में होगा। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 2 अगर मैंने प्रूव कर दिया तो काम खत्म। 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। अब आप देखो कि जो हमें गिवन है, अब हम वहां से शुरू करेंगे। मैथ्स में यही होता है कि जो गिवन होता है वहीं से तो शुरू करेंगे, जो पता ही नहीं है तो कैसे शुरू करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, प्रूफ करना है डीई बाइसेक्ट एंगल एडीसी। तो अब आप समझो कि यहाँ क्या करना है। देखो हमें गिवन क्या है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। अभी डीई बीसी पैरेलल है और डीबी और डीसी इक्वल है। तो यहाँ तो आप देखो डीबी और डीसी अगर इक्वल है, इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। यानी अगर मैं इसको 3 बोलूं तो ये भी क्या होगा? एंगल नंबर 3। ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की वजह से, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ओके, उसके बाद डीई और बीसी पैरेलल होने की वजह से ये 3 और ये 2 इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप यहां समझो, इसमें शायद आपको समझे कि अगर मैंने ऐसा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और मेरा ट्रांसवर्सल लाइन इस बार इस तरफ है, तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक ही साइड में होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग, जिनका फेस एक ही तरफ होता है। देखो ऐसा दोनों का फेस है, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ अब आप देखो कि एंगल 3 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 और 2 होगा इक्वल। अब 3, ये वाला 3 इस 2 के इक्वल है और ये वाला 3 इस 1 के इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अभी हम क्या बोल रहे थे कि ये एंगल 3 और ये एंगल 2 इक्वल है, और यहाँ ये एंगल 3 और ये एंगल 1 इक्वल होगा। ये 3 और ये 1 इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अब ये 3 इस 1 के इक्वल है, ये 3 इस 2 के इक्वल है, और ये इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, दोनों ही 3 3 है। तो 3 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2। यही सारा चीज हम यहाँ पे आप लिख के समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आपको क्या गिवन था पहले? BD इज इक्वल टू DC एंड इट इज गिवन। तो आप क्या लिखोगे? पहले तो लिखो इन ट्रायंगल BD इज इक्वल टू DC कहाँ है? इन ट्रायंगल DBC। D यहाँ पे ट्रायंगल लिख देती हूँ, ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल DBC में क्या दिखा? BD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। और इसका रीजन क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया। यहाँ मैंने नंबर लिखा है, बट यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ, 3 लेटर में एंगल का नाम लिख रही हूँ, लेकिन एंगल में इन्हीं दोनों की बात कर रही हूँ। ओके, DBC इज इक्वल टू DCB। उसके बाद सेकेंड हमने क्या देखा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम वो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। DE इज पैरेलल टू BC एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल? दिस 2 एंड 3 इज इक्वल। इस 2 का नाम क्या है? ADE। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल DBC। और रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एक और चीज हम लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फिर आप यहाँ देयरफॉर नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे एंड। देयरफॉर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ये इक्वल है, ये रीजन नहीं है। ये इक्वल है और ये भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब आप लिखोगे एंड
एंगल, इस वन का नाम क्या है, EDC, EDC इज इक्वल टू एंगल DCB, DCB, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, देयरफॉर अब आप देखो हमने यहाँ क्या लिखा था, DBC इज इक्वल टू DCB, तो ये किसके इक्वल हो गया, DBC के, ये किसके इक्वल हो गया, DCB के, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EDC। इसको आप मन कर रहा है तो 1 और इसको 2 नाम दे दो, और यहां लिख दो फ्रॉम 1 and 2, और इसका मतलब देयरफॉर जो हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, DE बाइसेक्ट्स एंगल ADC। ADC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, DE, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, AD इज 4.5, ये गिवन है आपको, दिस इज 4.5, AE इज 3.9, AE मतलब ये हो गया भाई 3.9, एंड DC इज 7.5। तो CE फाइंड करना है, CE कहाँ गया, ये रहा, ये CE मुझे फाइंड करना है। अब देखो गिवन क्या था कि DE इज पैरेलल टू BC। अभी अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो साइड होते हैं उसका रेशो इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है BPT में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इसका ये साइड दे दिया और ये साइड आपको फाइंड करना है, इसका ये साइड दे दिया और ये साइड हमको नहीं दिया। अगर ये साइड दे देते तो DE और BC तो ऑलरेडी पैरेलल है। इस डायग्राम को मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि ये आपको दिया हुआ है कि भाई DE और BC इज पैरेलल, और ये A दे दिया है, ये 4.5 गिवन है, ये 3.9 है, ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे पता नहीं। अगर मुझे ये पता होता तो ये पैरेलल गिवन है, हम लिख देते AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर ले आते। लेकिन हमें ये DB नहीं पता है, हमें DB पता है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि DB इज इक्वल टू DC, और इन्होंने हमें DC दे दिया 7.5, तो अगर DC 7.5 है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 7.5, तो ये भी जब 7.5 है तो अब आप इसको बाय BPT फाइंड कर सकते हैं। तो यही सब हम अब लिखेंगे सोल्यूशन में, जो भी गिवन है पहले आप वो सारा लिखो, उसके बाद आप लिखो DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, therefore in triangle ABC। यहाँ हमने पैरेलल के बाद ट्रायंगल इसलिए यूज किया, या फिर आप ट्रायंगल पहले यूज करो, इन ट्रायंगल ABC DEE is parallel BC, क्योंकि यहाँ हम पैरेलल लाइन का वो ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पैरेलल लाइन का हम BPT का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और BPT का प्रॉपर्टी जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही यूज होता है, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल मेंशन करना है। इन ट्रायंगल ABC अब क्या होगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाय EC, अगेन द रीजन इज सेम बाय BPT। अब आप यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर AD, DB के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, DB इज इक्वल टू DC, तो AE बाय EC, और रीजन भी लिख दो DB इज इक्वल टू EC। ओके, now substitute the value, AD is 4.5, DC is 7.5, AE कितना था, AE is 3.9 and EC। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3.9 इंटू 7.5। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पता है कि कैंसिलेशन ही होना है तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ना करें, आप पहले कैंसिल कर लो। 4.5 इधर आएगा क्योंकि मुझे EC का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद भी 1 डिजिट ही है, तो कैंसिल कर दो, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 9 जा 45, और ये कैसे कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अभी ये भी 3 से जाएगा,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, 1.3 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करना इजी होगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा हो, इसको यहाँ लिख देती हूँ। EC इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 0.5 1 जा 5 और ये 6.5 सेंटीमीटर। इस पूरे क्वेश्चन में एक बात जो आपको ध्यान देना है वो ये यहाँ का कैंसिलेशन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको उसके बाद कैंसिल करते हैं। जब आपको पता ही है कि इसको बाद में मुझे कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाई अभी ना करो, अभी पहले कैंसिल कर लो। जो लास्ट में बचेगा फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, जो भी करना हो, लेकिन पहले कैंसिल कर लो। इससे क्या होगा, नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी थर्ड आपको क्या प्रूव करना है, फाइंड करना है रेशो किसका, AD बाई DB का। तो अभी तो हमने फाइंड किया था AD बाई DB का रेशो। तो आप कैसे लिखोगे इसको, सोल्यूशन नंबर 3 इज, अब आप लिखो अगेन इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, this is given, therefore AD by DB is equal to, अभी AD by DB को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ या फिर आप डायरेक्ट लिख दो AE by EC। AD by DB is equal to AE by EC and this is also given। फिर AD by DB इज इक्वल टू AE 3.9 था और ये EC कितना आया था, अभी हमने सॉल्व किया था EC को 6.5 आया था। तो यहाँ लिख दो 6.5, डेसिमल के बाद का डेसिमल कैंसिल, 3 से कैंसिल तो नहीं होगा, 13 से होगा, 13 3 जा एंड 13 5 जा। सो AD बाय इसका रेशो क्या आ जाएगा, हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, AD इज टू DB इज इक्वल टू 3:5। Question number 13. In the given figure, BA is parallel to DC. Then show क्या करना है आपको कि OAB मतलब ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर आपको दो लाइन पैरेलल गिवन है तो सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये दोनों, अगर क्या दिया ये दोनों पैरेलल है तो अब आप क्या करोगे, ये ऐसा समझो ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो अब इस दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 1 इज इक्वल, एंगल 2 2 इज इक्वल, बाय AA एक्सिम्स हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। वही यहाँ करना है आपको। क्या लिखा है सोल्यूशन में, आप सीधे स्टार्ट करेंगे, BE इज पैरेलल टू DC गिवन, देयरफॉर क्या होगा, एंगल BAO। अब आप सीधे ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल O, नाम क्या है, जो नाम यहाँ दिया है वही लिखो, OAB एंड ट्रायंगल ODC। ये दोनों, अगर नाम नहीं दिया होता फिर तो हम कुछ भी लिख लेते अल्फाबेट इधर उधर करके, लेकिन अगर नाम दिया है तो वही लिखेंगे। OAB और ODC इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज इट इज अल्टरनेट। तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OCD और यहाँ हम लिखेंगे रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इट इज ऑल्सो अल्टरनेट। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OAB और यहाँ पे भी आप लिख दो अल्टरनेट एंगल। अब ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC और रीजन क्या है, बाय AA एक्सिम। ये हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे OA और OB, OA और OB का वैल्यू फाइंड करना है। अभी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। अभी इसमें देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हम कैसे समझेंगे,
ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ओ ए बाय इसका ये दोनों लेटर ओ डी इज इक्वल टू ए बी बाय डी सी, और वो किसके इक्वल होगा, ओ बी बाय ओ सी के इक्वल होगा। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। अब ये हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओ ए तो हमको पता ही नहीं है, ओ डी इज 3.6, ए बी इज 4 एंड डी सी इज 3 is equal to OB we don't know and OC is 5.7। तो जब आप इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट आंसर OA। तो इन दोनों को लेके यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। OA इज इक्वल टू 4 इंटू 3.6 बाय 3। क्या किया यहाँ पर देखो, इन दोनों को लिया OA, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3.6 और डिवाइडेड बाय 3 तो था ही, कैंसिलेशन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नाउ मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, तो ये आ गया आपका OA 4.8 सेंटीमीटर। और जब हम इन दोनों को लेके चलेंगे, अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस 3। इसमें मुझे OB फाइंड करना है, इसमें मुझे सारी वैल्यू पता है, तो इसलिए इसको एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे। तो अब आप लोगे 4/3 इज इक्वल टू OB बाय 5.7, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू OB। देखिए कैंसिल होता है कि नहीं, हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, नाउ मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 3 4 1 जा 4, 5 6 7, 7.6 सेंटीमीटर इज OB। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। Now the last question number 14. In the given figure, angle ABC is 90 degree and BD is perpendicular on AC. If AB is 5.7, AB is 5.7, BD is 3.8 and CD is 5.4, then find BC। ये क्वेश्चन में यहाँ पर 5.7 लिखा है, मैंने बाय मिस्टेक 3 लिख दिया। अच्छा, ये 90 डिग्री गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल भी 90 होगा। अगेन ट्रायंगल है, कुछ साइड मुझे पता है, कुछ मुझे फाइंड करना है। तो जब आपके पास ट्रायंगल होता है, उसका साइड फाइंड करना हो, तो उसके सिर्फ 3 तरीके हैं। एक तो वो एरिया वाला क्वेश्चन हो, उसमें मुझे ट्रायंगल का एरिया गिवन है, कुछ साइड गिवन है, देन आई कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द साइड। दूसरा तरीका, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस हो गया, एक साइड हो गया, तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल करके और फिर वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रायंगल का साइड फाइंड करने का मुझे तो कोई और मेथड याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे देखो, हम तो सिमिलैरिटी कर रहे हैं, तो हम सिमिलर का ही देखेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि 90 डिग्री तो गिवन है, बट ये हाइपोटेनस का सिर्फ आधा पार्ट हमको पता है, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। और अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो हमें AD मिलेगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है BC। एक बार मैं देखती हूँ और क्वेश्चन में कि क्या फाइंड करना है। यस, BC फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि रेशो सिमिलैरिटी ही हम यूज करें। क्वेश्चन नंबर 14, किन 2 ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। अब ये समझो, यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। अब अगर मेरे दिमाग में आए कि मैं ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल कर दे, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं प्रूव करने के लिए सिमिलर। लेकिन अगर मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और ये छोटा ट्रायंगल लिया, तो मुझे BC फाइंड करना है। इन दोनों ट्रायंगल को साथ में लेके
सिमिलर नहीं प्रूव करने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर मुझे इसका एडी और ये बीसी दोनों ही नहीं पता है। तो जब इसका एडी भी नहीं पता है, इसका बीसी नहीं पता है, तो शायद बीसी फाइंड करना मुश्किल होगा। लेकिन पहला रीजन ये है कि इनको हम सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जो भी सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए वो नहीं है। सफिशिएंट मटेरियल किसके लिए है? ये बिगर ट्रायंगल एंड देन दिस स्मॉलर वन। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इसके लिए ही सफिशिएंट मटेरियल है? क्योंकि ये दे दिया है कि ये 90 डिग्री है, यानी ये पूरा ट्रायंगल, और फिर इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, यानी ये भी 90 है। तो जब मैं ये पूरा ट्रायंगल लूंगी तभी इसका ये 90 डिग्री यूज हो पाएगा, अदरवाइज इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका ये बताने का कि ये राइट एंगल है और वो परपेंडिकुलर है, उसका यूज ही नहीं हम कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये पूरा ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, ताकि हम इसका ये 90 डिग्री वाला फंडा यूज कर पाए। तो अब आप लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB एंड इट इज 90 डिग्री गिवन। और नेक्स्ट आप देखो, जब आप ABC बोलते हो तब भी आप एंगल A यूज कर रहे हो, और जब आप ABD बोलते हो तब भी आप एंगल A यूज कर रहे हो, मतलब एंगल A इज कॉमन। तो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन। Therefore, triangle ABC is similar triangle ABD by AA axioms। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन से होंगे? AB के नीचे AB, चलो इसका तो कुछ नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ABC इज इक्वल टू ABD होना चाहिए ना। ABC एंड ABD इज इक्वल टू BC बाय BD एंड इज इक्वल टू AC बाय AD। अब देखते हैं किस किस का वैल्यू हमें पता है। AB बाय AB ये तो मालूम ही है, 5.7 बाय 5.7। BC हमको नहीं पता, और BD क्या है? 3.8। AC भी नहीं मालूम है और AD भी नहीं मालूम है, तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पे आप लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, या फिर आप प्रोपोर्शनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया। अब यहाँ देख रहा है आपको कि 5.7 कैंसिल हो गया, 3.8 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3.8 इज इक्वल टू BC हमने फाइंड कर लिया। काफी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है या आपको कुछ भी ड्यूरिंग लेक्चर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, नहीं समझ आ रहा है, दिख नहीं रहा है, या कैसा भी इश्यू आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल इम्प्रूव। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।